बार बार दिल टूट जाने के बाद हम सबका पैटर्न एक ही होता है। पहले कुछ दिन बस चुपचाप रहेंगे, फ़ोन बंद, सोशल मीडिया बंद, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, मेरे साथ ही क्यों। रात भर सो नहीं पाते, सुबह उठते हैं तो बस एक वो खाली सी फीलिंग होती है। किसी से बात करने का मन भी नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर हम चाहते हैं कि काश कोई हमें समझता। फिर हम खुद से ही ना वो दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंक करते हैं, काम में डूब जाते हैं, जिम में ज़्यादा टाइम बिताने लगते हैं, सिर्फ उस फीलिंग से बचने के लिए कि हमारे अंदर जो चल रहा है कहीं वो हमारे सामने ना आ जाए फिर से। धीरे धीरे वो दर्द हमारा रूटीन बनने लग जाता है, और वो रूटीन ऐसा बनता है जहाँ पे हम हंस भी रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूटे भी होते हैं। लेकिन फिर लाइफ बदलने लगती है, बॉडी बन चुकी है, पैसा आ चुका है, ट्रिप्स, पार्टीज, अब सब कुछ एक मूवी जैसा लग रहा है। फिर हमें मिलता है हुकअप कल्चर। शुरू में लगता है कि यही तो चाहिए था, यही तो हीलिंग है, नए चेहरे, नए मोमेंट्स, कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन अंदर से अभी भी वो खालीपन वहीं का वहीं रहता है। और एक दिन समझ आता है कि ये सब टेम्परेरी था। हिंदी चैनल पर स्वागत है सभी भाइयों का फिर से एक बार। सुबह के कुछ बज रहे हैं 5:30-6 एंड मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं ये वीडियो आज बनाऊंगा, बट आई न्यू दिस वाज अ टॉपिक दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, स्पेशली हिंदी चैनल पे। तो बिना किसी प्रिपरेशन के सीधा बात करते हैं। टाइटल तुमने पढ़ लिया। I don't know what the title's probably going to be. It's probably like the truth about the hookup culture या फिर just something related to that. And the thing is, इस वीडियो को मैं दो डायरेक्शन में लेके जाने वाला हूँ। एक, क्यों मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार थोड़ा सा डाइव करना चाहिए इस कल्चर में, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या तुम्हें मिलेगा। एंड देन ऑब्वियसली पार्ट बी, क्यों ये सही नहीं है और क्यों कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी ये बना नहीं है हुकअप कल्चर। ऑलराइट, थोड़ी सी हिस्ट्री या स्टोरी तो मैं सुना देता हूँ। बीइंग इन इंडिया, जब तक मैं था 18 तक, क्या मैं 18 का था या मैं हाँ 18 तक। I left India when I was 18 and I'm 24 now, so there's been 6 years that I've been away from the country. But उन 18 सालों में जो मैंने वहाँ बिताए स्कूल में, या फिर जो भी थोड़ी बहुत लाइफ मैंने वहाँ बिताई आफ्टर स्कूल, उसमें फीमेल अट्रैक्शन जो है वो मेरी डिक्शनरी में थी ही नहीं, मुझे कभी मिली ही नहीं। क्या क्रश थे? हाँ बिल्कुल थे। एंड सॉरी अगर मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन इट्स जस्ट फॉर द बॉयज राइट नाउ। क्या क्रश थे? बिल्कुल थे। क्या कभी उन्हें बोलने की हिम्मत हुई? नहीं। क्या सबल साइंस थे वहाँ पे थोड़े बहुत, जैसे होते हैं ना छोटे छोटे, कि हाँ किसी तरह इसको समझ आ जाए कि मैं इसे पसंद करता हूँ? हाँ बिल्कुल थे। एंड आई थिंक हम सब के साथ यार वो होता है स्कूल में। लेकिन अब हमें पता है स्कूल में वो लड़के होते हैं जो फुटबॉल टीम में हैं, जो क्रिकेट टीम में हैं, या फिर जो थोड़ा सा रॉक स्टार टाइप लड़का जिसको गिटार बजाना आता है, जो गाना गाता है। एंड कहीं ना कहीं अंदर खाते हम सबको पता है कि लड़कियां उन पर मरती हैं क्योंकि उनकी सेक्स अपील है, वो बंदा पॉपुलर है। मैं वो बंदा कभी नहीं था स्कूल में, नेवर एवर। ना मेरी कुछ भी किसी तरीके की बॉडी बनी हुई थी, जिम वगैरह तो घर वालों ने कभी जाने ही नहीं दिया था उस टाइम तक। ना मैं कोई बहुत ज़्यादा एथलेटिक बच्चा था जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जा जाके जीत रहा है फुटबॉल के या फिर क्रिकेट के। या ना ही मैं गिटार बजा के स्कूल असेंबली में सुबह सुबह प्रेयर सॉन्ग या गाने वाने कुछ नहीं गाता था। आई वॉज जस्ट डूइंग माई थिंग। तो कहते हैं ना वो जो लैक ऑफ अट्रैक्शन होती है, या फिर अंदर खाते जो थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं कि यार ऐसे तो साला हमें कभी बंदी मिलेगी नहीं, ऐसे तो हमें कभी लड़की मिलेगी ही नहीं। और ऊपर से उस टाइम पे, यार अब तो ज़्यादा हो चुका है ये चीज़, लेकिन उस टाइम पे तो लगता भी था कि आए दिन जो लड़की पसंद आती है उसका इंस्टाग्राम बायो ना ऐसे चेक कर रहे हैं रोज़ खोल के। यार हमने इसे बताया तो है नहीं, लेकिन
कहीं ना कहीं साला डर लग रहा है कि इसके बायो में किसी दिन ऐसा छोटा सा BAR ना लिखा हुआ आ जाए, साइड में दुनिया ना बनी हुई आ जाए, या फिर साइड में ऐसे हार्ट ना बना आ जाए, उस दिन पता चल जाएगा इसका बंदा बन गया। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग इस फीलिंग के साथ रिलेट कर पाते हो, लेकिन ऐसे ही होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, और बहुत इन्फीरियर सी फीलिंग आती है यार। इट फील्स लाइक फक मैन, आई एम रियली नॉट गुड इनफ, या मतलब मेरे में कुछ है ही नहीं। एंड देन शीशे में अपनी शक्ल देखो तो लगता भी था हाँ सच में साला ऐसा कुछ तो है नहीं, ना ढंग से दाढ़ी आ रही है, जो छोटी छोटी कच्ची कच्ची सी मूंछ आ रखी है, उस पर क्या ही किसी लड़की को पसंद आएंगे। और लड़की पर्सनैलिटी भी क्या ही देखेगी जब तक हमसे बात नहीं करेगी। और बात करने के लिए इनिशियली लुक्स या फिर कुछ तो होना चाहिए। चलो अंधा पैसा होता तो एक बार को फिर एक लड़की कोई ना कोई मिल जाती कि चलो पैसे वाला लड़का है, इसके साथ घूम फिर लूँगी। हम पे तो वो भी नहीं था। घर पे एक ही गाड़ी है या फिर दो, बाद में जब एक गाड़ी पुरानी हो गई वैगनआर रिड्स, वो भी हमें चलाने को मिलती थोड़ी है, तो हम कहीं लड़की को घुमाने ले जाएंगे। स्कूटी वगैरह कुछ नहीं है। तो तुम्हें माइंडसेट समझ आ रहा होगा कि मेरा क्या था। एंड देन 12th के बाद हम चल दिए भाई, ऑस्ट्रेलिया आ गए। अब यहाँ आके काफ़ी टाइम तक मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि क्लबिंग का सीन क्या होता है, लड़कियों से बात करने का सीन क्या होता है। मेरे को कोई लड़की पसंद आती थी, मैं उसको देख के कहता, मैं कहा हाँ यार ये वाली बढ़िया है, और चल देता था। बस मन में सोचता, मैं कहा हाँ भाई पसंद आई, चलो आगे चले काम पे। तुम लेवल समझ रहे हो कि मैं हिम्मत तो क्या कुछ करा ही नहीं, कभी नहीं किया। जो आज तक 18 साल तक नहीं किया, वो 18 साल के बाद बंदा क्या कर लेगा। तो उसके बाद ऐसे करते करते जो मेरे थोड़े बहुत दोस्त बने यूनी के थ्रू या फिर काम के थ्रू, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि आई नेवर हैड एनी इंडियन फ्रेंड्स, कोई इंडियन दोस्त नहीं बने मेरे। और जो थोड़े बहुत बन रहे थे स्टार्टिंग में, उनसे मैं थोड़ा सा दूर हुआ, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल से मैच नहीं हो रहा था, और मुझे उस सेम इन्वायरमेंट में नहीं रहना था। मुझे अपने आप को बदलना था, मुझे कुछ करना था। तो उनके थ्रू जो मेरे थोड़े बहुत दोस्त बने, नॉट इंडियन लोगों के थ्रू, जो अपना यूनी और काम के एस्पेक्ट्स के थ्रू जो दोस्त बने, उनमें से एक मेरा बहुत क्लोज़ दोस्त बना। आज भी दोस्त है, लेकिन अब हम इतना क्लोज़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी सी ग्रो अपार्ट हो गई है। जो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया क्लब्स वगैरह के बारे में, कि पब क्रॉल होते हैं, यूनी के क्या कहते हैं स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर पार्टी होती है, या फिर ये होता है वो होता है। और जो को कोई लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, बट उसने मुझे इस लाइफस्टाइल से इंट्रोड्यूस कराया। मेरे को आज भी याद है, आई थिंक मैं जब पहली बारी क्लब गया था, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता, एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं उस टाइम तक। अब मैं कभी ना कभी शैम्पेन या फिर वाइन लगा लूँगा, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नया क्लाइंट क्लोज करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे तो ज़ीरो, नो अल्कोहल एट ऑल ब्रदर, नथिंग, पानी और रेड बुल पे। तो मैं क्लब में गया, मैं कहा यार ये तो वाइब है, यहाँ तो नाचने में बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअल में मेरे पहले शब्द ये थे कि अपने आप से, मैं कहा यार यहाँ तो नाचने में मज़ा आएगा। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट आई एम लाइक 19, अब मैं 19 तक का हो चुका हूँ। तो हम क्लब में मस्त नाच रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी, अभी मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता किसी भी हुकअप के बारे में, क्या है कुछ कल्चर वगैरह, क्लब्स में क्या होता है क्या नहीं होता, नो, इतना सा भी आइडिया नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ बहुत हॉट लड़कियाँ भी दिख रही हैं, बट बहुत लड़के भी ऐसे हैं जिनकी बॉडी बनी हुई है। हम तो बस भाई नाचने गए हैं। तो थोड़ी देर बाद नाचते नाचते इस लड़के ने इस लड़की का से पकड़ लिया उल्टा। लड़की ने रेसिस्ट भी नहीं किया, और इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग नहीं रहा कि एक दूसरे को जानते हैं पहले से। मैं कहा अच्छा होगा भाई, ऐसा कुछ होगा। थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि ओके क्या सीन है क्या सीन नहीं है। देखा एक गाना बदला था, इतने में भाई ये तो किस कर रहे हैं बड़ी भीड़ में। तो मैं जो को ऐसे ऐसे हाथ मार के, मैं कहा इसको देख। तो वो मेरे को यूँ देख रहा है, उसको, क्योंकि उसे तो पता है कि लाइफस्टाइल कैसा है, ऑब्वियसली ही वाज बोर्न हियर, ही नोज व्हाट गोज़ ऑन हियर। मैंने कहा तो क्या हो गया, नॉर्मल है। तो जो एलीवे था उस क्लब का बाहर स्मोकिंग के लिए, हम जब वहाँ निकले हल्का सा बाहर की साइड पे, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक कम है, वहाँ पे आप लोगों से बातचीत कर सकते हो। मैंने कहा भाई ये क्या था। तो जो ने मेरे को तब बताया, कहता तो इतना हैरान क्यों है। मैंने कहा भाई वो जानते थोड़ी थे एक दूसरे को। कहता हाँ तो ऐसे ही होता है। उसके आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड्स थे लाक्षा, क्योंकि मेरा नाम उससे ढंग से प्रोनाउंस नहीं होता था। लाक्षा दैट्स नॉर्मल,
That's what girls and guys do here. You should try it too. And जब उसने मुझे बोला you should try it too, I was like मजाक कर रहा है. Actually में मेरी हंसी छूटी. मैं मन में सोचा मैं कहा मजाक कर रहा है. मैं कहा हमसे ना होगा भाई, क्योंकि उस टाइम पे यार हमारी बॉडी कुछ नहीं बनी हुई. हल्का सा भी वो नहीं हुआ. तो क्या कहते हैं उसे, इस लाइफस्टाइल के बाद मैंने कहा यार मज़ा तो आएगा अगर हम कर पाते, क्यों नहीं. लेकिन अब जो नहीं है, हमारे पास स्किल्स वगैरह नहीं है. उसके बाद थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह लगा, यूनीस थोड़ी सी बंद हुई लेकिन ऑनलाइन चल रही थी. और उसी टाइम के आसपास मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था. यूनी का जो जिम था मैंने वो ज्वाइन किया था. और जिम ज्वाइन करते ही पहले दूसरे हफ्ते में लॉकडाउन लग गया था. तो मैं अपने कमरे में, किसी का गैस सिलेंडर पड़ा था बैकयार्ड में, मैं उससे वर्कआउट करता था. मैं कहा वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को इस लायक बनाना है कि हमें भी लड़कियां पसंद करें. ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते. क्योंकि उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं हमजा देखना शुरू किया. मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ब्राउन लड़के पसंद आते हैं लड़कियों को. तो वर्कआउट करते रहेंगे भाई और छोड़ेंगे नहीं. तो कुछ 6, 7, 8 महीने ऐसे बीते होंगे और अब हमारी बॉडी रिस्पेक्टेबल बन गई है. ऐसा नहीं है कि भाई एकदम मस्त, अभी जो बॉडी है मेरी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं. बट हाँ इतनी रिस्पेक्टेबल हो गई है कि अगर स्मॉल टी शर्ट लेके आता था, स्मॉल टी शर्ट पहनूँगा तो ऐसे ना भरे भरे लगने लग गई कि हाँ स्मॉल टी शर्ट में कि बॉडी बनी हुई लग रही है. तो उसके बाद जब सब कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह थोड़े से हटे वटे, मैंने एक रात जोसेफ को मैसेज किया. मैंने कहा जिब्स टुनाइट ? क्योंकि वो क्लब का नाम था जिवागो. तो कहता लेट्स रन इट. क्या ठीक है चलते हैं. अब कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में, बट अब ऐसा है कि हाँ थोड़ी सी बॉडी बन गई है, पहले से बेटर है. अब मैं वीडियो ढूंढूंगा, शायद उस दिन की मेरे को वीडियो मिलेगी भी. मैंने नया बस कट सा कराया था, मेरी हल्की सी दाढ़ी आने लग गई थी साइडों पे और मेरी मूंछ कनेक्ट होने लग गई थी यहाँ पे. तो चेंजेस आ गए थे, काफ़ी चेंजेस आ गए थे उन जो 8-9 महीने का डिस्टेंस आया था. और उन बीच में जब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे या फिर हम बाहर जा भी सकते थे, बिल्कुल नहीं गया था. मैंने टाइम ऑफ ले लिया था बिल्कुल. मैं कहा ना डिसअपियर. मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा वो 1 साल हम डिसअपियर रहे, 9 महीने क्या ही बोले. तो हम गए, तो वहाँ पे मैं वीडियो ढूंढूंगा उस टाइम की. मैं नाच रहा हूँ अंदर, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था. आई थिंक इट वाज आई डोंट नो व्हाट यू हर्ड अबाउट मी but if you can't get a dollar out of me. मेरे को वीडियो मिलेगी तो मैं डालूंगा पक्का, क्योंकि उस रात जोसेफ ने मेरी वीडियो बना के डाला था ग्रुप पे, हमारे बॉयज़ के ग्रुप पे, कि Lakshya is having way too much fun tonight. He's a different man now. तो वीडियो मैंने स्नैपचैट से सेव किया था. और उस रात वो डांस करते हुए मेरा आई कांटेक्ट हो रहा था किसी लड़की से बार बार, जो डीजे बूथ के पीछे थी. तो मैं उसको ऐसे पॉइंट आउट कर रहा था, वो भी मेरे को पॉइंट आउट कर रही थी. बाद में जो को ड्रिंक पीनी थी तो मैं उसके साथ गया, मैं रेड बुल ले रहा था. तो मेरी साइड में आके वो लड़की खड़ी हुई, तो मैं देखा उससे मैं हेलो हाय शुरू हो गई. तो उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने उसका नाम पूछा. तो कहती आई विल बी बैक, आई जस्ट गोना गो आउट फाइंड माय सिस्टर, आई विल सी यू इनसाइड. मैंने कहा या नो वरीज. वो गई, तो जो मेरे पास आया भागा. उसने देखा कि बातचीत चल रही है, वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया था जब मेरी लड़की से बात हो रही थी. कहता क्या बोली, क्या हुआ. मैंने कहा तो बाहर गई अपनी बहन से मिलने, कह रही है अभी थोड़ी देर में वापस आएगी मेरे को मिलने. कहता नो वे. कहता शी वांट्स यू, तूने उसे जाने क्यों दिया, ये वो. ब्रो व्हाट द फक डिड यू डू. तो उसको लगा कि वो बहाना मार के चली गई है. मैं कहा मुझे थोड़ी पता है भाई, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को 0 एक्सपीरियंस लड़कियों के साथ. मैं कहा मुझे नहीं पता क्या है. और लड़की बहुत हॉट थी, जेन्युइनली शी वाज, कहते हैं ना अपने आप को देख के लगता है कि ना शी इज़ आउट ऑफ माई लीग. वो वाली फीलिंग आई थी मेरे को. मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा रिस्पेक्ट की वजह से, बट टू दिस डे वी आर इन टच. किसी भी पर्पज़ से नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके बाद. बट अभी स्टोरी पहले सुनो. एंड देन हम वापस गए अपना डीजे उसके नीचे फ्लोर पे, एंड देन वी स्टार्ट डांसिंग अगेन. And I can see that she's wearing that sky blue dress and she's coming back. And then she looks at me and she calls me. And I go there and she's like, I'm just going to have a drink. Do you want to stand with me? I was like, oh, yeah, why not? And then थोड़ी सी हिम्मत करके ऐसे ऐसे हाथ कांप के मेरा हाथ उसकी कमर पे गया. She looked at me and I was like, do you want to dance with me? And then she was like, yeah, let's go. तो उसने अपनी बहन और उसके जो थोड़े बहुत दोस्त थे कहते I'll be back, उनको बैक बोल के मेरे साथ गई अपना डीजे फ्लोर पे डांस करने.
right, we're dancing. अब हिम्मत करते करते दूसरा हाथ भी मेरा कमर पे चला गया. And that was the very moment I leaned in for a kiss, and she kissed me back. And I made out with her on the DJ floor. And in the peripheral vision over there, I can see Joe celebrating. Boys will be boys kind of thing. And then she got my Snapchat after like 5-6 minutes. I got her Snapchat and she left. She literally just left that club that night. I didn't see her that night again. I don't know if she went home, if she went to another club, but that was the night things changed for me. सिर्फ ये एक मेन इवेंट नहीं हुआ था, उसके जाने के बाद थोड़े बहुत इवेंट्स ऐसे भी हुए थे that मैं और जो एक साथ चल रहे हैं and we can see that girls are looking at me and asking me, was like, oh, what's your name? Haven't seen you before. तो वहाँ से मुझे समझ आया कि ये इंडस्ट्री कह लें या फिर ये कल्चर है क्या, ये चलता कैसे है. And then I was like, fuck. कहते ना उस दिन रात को घर जाने के बाद तो भाई मैं था 8वें 9वें आसमान पे की बैच, जो हूँ मैं ही हूँ. इसमें जो मैं 19 साल नहीं कर पाया, मैं 1 साल में वो पूरी की पूरी लिमिट मिटा के दिखाऊंगा सबको. Not the best mindset to have, honestly, but it was kind of like, fuck, I can do it now. तो उसके बाद कुछ 2 या 3 महीने मैं और जो कंटिन्यूसली फ्राइडे और सैटरडे को पहुंचे में जी सिटी में क्लब्स. मोस्टली हम मेरे फेवरेट वाले वही जिवागो में जाते थे, बट उसके अलावा हम दूसरे क्लब्स भी छान मान रहे हैं. एंड धीरे 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 तुम्हारे भाई के स्किल्स अलग लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं. मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ. माइंड यू, उन 2-3 महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई लड़की मिली और मैं उसको उसी रात घर ले गया. बट ऐसा बहुत बार हुआ कि लड़की मिली, we made out that night, and then afterwards we would catch up for like an ice cream or a coffee some nights, or we'll just go for like a little bit of a dinner, and then that way I'll take her home and then I'll fuck her. That's what happened उन 2-3 महीनों में. The more I did this, it was fun to begin with, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें आज तक मिली नहीं होती, तुम पहली बारी उसको यूज़ करना. चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल से कोई फ़ोन या कार हो गई या फिर जो चीज़ तुमने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की होती, उसको स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि यार हाँ मज़ा आ रहा है. Then slowly I started realizing that I was giving girls and that physical connection way too much energy. More than I was putting in my uni assignments, more than I was putting in my gym. उससे ज़्यादा वो मेरा सेंटर ऑफ वो बन गया था, क्या कहते हैं, मेरी छोटी सी दुनिया का सेंटर वो बन गया था कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है. थोड़ा थोड़ा जिम लैक होने लग गया, थोड़ा थोड़ा यूनी के असाइनमेंट एंड मोमेंट तक छूटने लग गए. तो ध्यान हल्का सा हड़बड़ा रहा, क्योंकि एक्टिवली मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन मन के हाथों मजबूर कि नहीं मुझे ये तो करना ही है, इसे थोड़ी छोड़ेंगे. पागल है क्या, 19 साल ज़िंदगी के आज तक नहीं कर पाया, अब जाकर तो मेरी बारी आई है. बट एट द सेम टाइम कभी कभी जब मैं कोई जैसे आशिकी 2 देख ली या फिर मैंने कोई सीरीज़ देख ली जहाँ पे एक्चुअल में कहीं पे किसी का इमोशन कनेक्शन आता, तो वहाँ पे मैं फील करता था यार नहीं यार, बंदी मिल जाए तो बढ़िया है, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. जो इतना सब कुछ अलग अलग लड़कियों के साथ कर रहे हो, वो एक लड़की के साथ करने में ज़्यादा मज़ा आएगा. तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डैबल होने लगा कि क्या हुकअप कल्चर अच्छा है या नहीं है. एंड देन उसके बाद मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट किया. मैं कहा नहीं, आई जस्ट कांट कीप डूइंग दिस एनी मोर, आई एक्चुअली नीड टू लॉक इन. क्लब्स वगैरह बंद हुए वो 2-3 महीने के पीरियड के बाद. एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हुआ यूनी पे, क्योंकि आखिरी 1-2 सेमेस्टर बचे थे. ज़्यादा फोकस हुआ कंटेंट बनाने पे, ज़्यादा फोकस हुआ जिम जाने में. मुझे पर्पस मिला, मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, मैं कम्पीट करूँगा. तो फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आई लेफ्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड देन फाइनली एक रिलेशनशिप के बाद और एक एक्सक्लूसिव सिचुएशनशिप के बाद जहाँ पे मेरे पे चीट हुआ, आई वेंट बैक. कुछ सालों के पीरियड के बाद आई वेंट बैक टू दैट लाइफ.
not going to the clubs, but just purely the hookup culture. And this time around, it was 10 levels more. और 10 levels क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अब मेरे पास सोशल प्रूफ प्लस फिजिकल सेक्स अपील थी. मेरी बॉडी probably like 3 times better than what it was last time. मैं एक टीवी शो पे होके आ चुका हूँ. मेरा इंस्टाग्राम 6-7 हज़ार फॉलोअर्स पे है. And then people around the gym or Adelaide know me. And I look way better. बाल बेटर हो गए हैं, दाढ़ी बेटर हो गई है, फैशन सेंस ज़्यादा आ चुका है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ चुका है. एंड एट द बैक ऑफ माई माइंड, क्योंकि अभी मैं फ्रेश थोड़ा उस सिचुएशनशिप से निकला था जहाँ पे चीट हुआ था मेरे पे. I was like, oh fuck girls bro, I'm gonna do it every single day. And I did it, not every single day, but I did it quite often. एक चीज़ कम हो गई थी, मैं ज़्यादा नई लड़कियों से नहीं मिल रहा था, लेकिन जो 1-2 लड़कियों से मिलता था, I made it clear from the very start, like it's purely physical. I don't want nothing serious because I can't do it, and I want to keep you around. And I don't know why उनमें से जो 2-3 लड़कियाँ थी उनमें वो मान गई. And they're like, yeah, I'm all good with that. It's kind of self-deprecating. Like, कैसे बोलूँ? It shows that you don't respect yourself enough. That someone is just using you for your body and you're saying yes. But fair enough. उस टाइम पे मुझे यही लगा. तो पार्ट A का मेन पार्ट ये है कि अगर मैंने उस लाइफस्टाइल में कभी डाइव ही नहीं किया होता, at least for me, I know that for a fact, और मैं यही एडवाइस तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर मैंने उस लाइफस्टाइल में कभी डाइव ही नहीं किया होता या फिर मैंने ट्राई ही नहीं किया होता, I would not have the confidence with girls especially that I have today. And then number 2, I would not know that it is not meant for me. क्यों मैं कह रहा हूँ it's not meant for me? That kind of segues into part B, which is it keeps and it leaves you hollow and empty. हिंदी में अपना बोले तो खोखलापन. मैं एक मिनट यार, is it still recording? Yes it is. Just got a notification saying it stopped. But anyway, मैं वीडियोस जैसे तुमने देख ली होंगी जो मैंने थोड़ी बहुत लगाई हैं, क्योंकि यही मेरे पास थोड़ी बहुत वीडियोस हैं लगाने को. It got to a point जहाँ मुझे पता था कि मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना ही नहीं है. और वो क्यों? क्योंकि यार इन द मोमेंट जब तुम किसी के साथ, मैं मम्मी पापा को पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ अगर आप एंड तक ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन और सॉरी इसलिए क्योंकि ये बातें आपके जानने के लिए नहीं है यार, ये लड़कों के लिए है. तो आई नो आप लोग साथ में बैठ के वीडियोस देखते हो, लेकिन जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाइयों, वो इन द मोमेंट जब मैं किसी के साथ हूँ या होता था, that felt so special. It felt like fuck, this is good. बट लेकिन जब वो मोमेंट आता है जब उनको ड्रॉप बैक करना है घर, या फिर if they've driven up to your place and they're leaving in their car, and you can physically feel like, all right, it's time for this girl to go, and there's a chance we might not see each other ever again. वहाँ पे मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ, मैंने कहा I am a person that craves emotional connection more than just physical. And it's probably not for me. I probably should not be doing this. It is not the greatest. क्या उसके बाद मैं ऐसा बिल्कुल सत्य मानुष बन गया कि भाई मैंने कभी कुछ किया ही नहीं? ना bro. I'm a very real truth. There's no point lying. I'm just going to be by straight up तेरे साथ बिल्कुल सच्ची, उससे क्या कहते हैं, सच्ची तरीके से बताऊं. I'm not perfect. And at the end of the day, I kind of love sex, not gonna lie. So I did it, but not to a level or an extent where I would be doing it with different people every single week, or just keep doing it over and over again. I would love अगर मेरे को कोई genuine बंदी मिलती है मैं उसके साथ relationship में आऊँ, लेकिन A, the relationship and the dating market is fucked, and B, I just kind of have to wait for the right person. That is why
अगर तुम में से किसी ने उस लाइफस्टाइल को आज तक ट्राई ही नहीं किया और अगर तुम श्योर हो कि तुम्हें नहीं करना, that's good for you. Don't do it. Honestly, if you know for a fact you don't want to do it, that's perfect. भाई बढ़िया है, तेरे को पता है तेरे को क्या नहीं करना जिंदगी में. But on the opposite side, if you don't know what it feels like, you don't know if it is for you or not. क्योंकि ऐसे मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो इस माइंडसेट पे मस्त जिंदगी जीते हैं, उनको करना है ये और उनको कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, वो मेरे बिलीफ है कि उन्हें आगे जाके लाइफ में बहुत दिक्कत होने वाली है किसी एक बंदे के साथ, एक बंदी के साथ रहने में, क्योंकि यार बंदियों के साथ भी यही है और लड़कों के साथ भी यही है. ह्यूमन नेचर सेम होगा. इफ़ यू गेट यूज्ड टू सीइंग न्यू पीपल, इफ़ यू गेट यूज्ड टू फकिंग न्यू पीपल, इफ़ यू गेट यूज्ड टू किसिंग न्यू पीपल एवरी सिंगल वीक आउट इन टाउन इन अ क्लब, and then you have to stay with one person and you have to stay loyal, you're going to start missing the dopamine that you used to get in the past days. That's when it's going to be fucked. वो ड्रग की तरह काम करेगा और तुम्हें विड्रॉल के सिम्टम्स आने शुरू होंगे कि यार मज़ेदार थी वो ज़िंदगी, मैं क्यों एक बंदे के साथ, मैं क्यों एक बंदी के साथ अटका हूँ. There's a reason I say मैं कभी भी उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा या फिर कभी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसको कंसिस्टेंटली हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में क्लब्स जाने की या फिर अपनी गर्ल्स के साथ गर्ल्स नाइट आउट करने की आदत है. क्योंकि I've seen the ins and outs of this industry. स्पेशली जब मैं और जैनी अभी थोड़े टाइम पहले हम सिडनी में थे, we were on an exclusive party. Exclusive, bro. You can only get there by invitation, and there were like only 40 or 50 people. If I can find a video of that, I will put it on here too. The shit that we saw, what goes on, bro, I will never, जैसे मैंने बोला, उस लड़की को मैं कभी अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं बनाऊंगा जो इस लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेटेड है या फिर जो इस लाइफस्टाइल को जीती है. With that being said, मैं अगर वीडियो को जल्दी से रैप अप करूं, क्योंकि ये कोई पैसे से रिलेटेड वीडियो नहीं है या फिर कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, थोड़ी सी इमोशनल कनेक्शन वाली वीडियो भाइयों के साथ. अगर तूने पहले कभी इस लाइफस्टाइल को ट्राई नहीं किया एंड यू जस्ट क्यूरियस दैट इज दिस फॉर मी और नॉट, मे बी गिव इट अ गो. मैं तो कहूँगा एक बार ट्राई करके देख ले, क्योंकि इफ़ यू कैन थ्राइव ऑन दिस लाइफ, दैट्स काइंड ऑफ क्रेजी. That will be like me right now. For example, all I care about in life right now is money, building my brand, and then last moment, my physical needs. And how I function, I have one एक है, देखते हैं उसके साथ कैसा जाता है. But I do my thing, we catch up, we hang out, we do our thing, and then I'm focused on work all over again. And I love that. I genuinely love that. I've never been more focused and driven the amount that I am right now. And if that is something that you can thrive on, you're only going to find out after you try the lifestyle. And then अगर वो lifestyle तो try कर पाता है and तेरे को लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, that's good too, bro. You finally figured out what you don't want. And that way you can keep your head screwed on and you can keep doing your thing. Anyway, in this parking lot, I'm getting people to rock up right now, and I think it should be the time that I wrap up the video. But like I say in all of my videos, look after yourself, look after your loved ones. मम्मी पापा का ध्यान रखें, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनका ध्यान रखें. And लोगों की नहीं सुननी. जो भी तू करने की कोशिश कर रहा है लाइफ में या फिर जो भी तू एक्सपीरियंस करने वाला है या करेगा आगे, लोगों की नहीं सुननी कि अरे ऐसा अरे वैसा. तेरी लाइफ है, तेरे को डिसाइड करना है तेरे लिए क्या बेटर है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग तो बोलेंगे, उनको तो काम है बोलना कि अरे ये ऐसा ये अनकल्चर्ड है, ये अपने कल्चर से टच में नहीं है. दैट इज़ व्हाई आई टेल यू गाइस, स्टे अनकल्चर्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. निकल रहे हैं मेलबर्न आज रात को, तो I'll go home, sleep for like few hours, then I'll try start vlogging my day. बाल कटाने हैं, शॉपिंग पे पता नहीं जा पाएंगे. Then I think the flight's at 9:40, so रात को निकलेंगे, मेलबर्न का थोड़ा सा नज़ारा वगैरह दिखाते हैं. And I'll see you guys soon. Mwah. Take care.